गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के 20वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। इस प्रकार भगवान बोले कि हे पिता, आपने जो स्तुति की उससे मैं प्रसन्न हूँ। अब मैं शीघ्र ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करूँगा। मैंने 2 बार आपके घर में जन्म लिया, अब फिर पुत्र बनकर जन्म लूँगा और आपके सभी मनोरथों को पूरा करूँगा। यह कहकर भगवान बाल रूप को प्राप्त हो गए। इसी बीच दैत्यराज बलि ने एक दीर्घकाल तक चलने वाले महायज्ञ का आयोजन किया। उसने गुरु शुक्राचार्य तथा ऋषि मुनियों के अतिरिक्त उस यज्ञ में लक्ष्मी सहित श्री विष्णु जी को भी आमंत्रित किया। हवि स्वीकार करने के लिए ऋषि तथा ब्रह्मा आदि देवता से सुशोभित उस महायज्ञ में वामन महाविष्णु श्री जब बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे, उन्होंने वहां अपनी मुस्कान द्वारा सब लोगों को मोहित कर लिया। मानो हवि ग्रहण करने हेतु भगवान स्वयं बलि के यहाँ प्रत्यक्ष रूप में आप पहुँचे हों। चाहे कोई दुष्ट हो अथवा सज्जन, जड़ हो अथवा पंडित, जब भी कोई भक्ति युक्त होकर बुलाता है, भगवान वहाँ अवश्य पहुँचते हैं। इस प्रकार वहाँ पर भगवान पहुँचते हैं। ज्ञान चक्षु वाले ऋषियों ने वामन को आते ही पहचान लिया। ब्रह्मवादी ऋषि समझ गए कि श्री नारायण ने ही यह दैत्य राज को यहाँ पर छलने के लिए रूप धारण किया है। शुक्राचार्य ने राजा बलि से एकांत में इस प्रकार कहा। शुक्राचार्य बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्य को छीनने के लिए श्री विष्णु अदिति के पुत्र वामन के रूप में जन्मे हैं। हे दैत्यराज, ये तुम्हारे यहाँ मांगने के लिए आए हैं। मेरी राय है कि आप इसे कुछ ना दीजिएगा। हे राजन, सुनो, अपनी बुद्धि की परीक्षा गुरु की बुद्धि अधिक सुख देती है, जबकि पराई बुद्धि नाश करती है और स्त्री की बुद्धि प्रलय कर देती है। जो हमारे शत्रु का हित करना चाहता है उसे अवश्य ही मार डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे हित नाशक किसी काम नहीं आते। बलि बोला, हे गुरुदेव, आप ऐसी धर्म विरोधी बातें ना कहें। यदि मैं स्वयं विष्णु को कुछ दूं तो इससे बढ़कर के मेरे लिए क्या हो सकता है। विद्वान लोग जिन विष्णु की प्रीति के लिए यज्ञ करते हैं, वे ही यदि साक्षात यहाँ आए हैं पृथ्वी पर, इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। हे गुरु, दरिद्र व्यक्ति भी श्री विष्णु के लिए कुछ देता है तो वह दान अक्षय हो जाता है। श्री विष्णु स्मरण करने मात्र से ही अपने दुष्ट चित्त वाले पापियों को भी पवित्र करके उन्हें अपनी परम भक्ति प्रदान करते हैं। जिसकी जीभ के अग्रभाग पर हरि नामक 2 अक्षर विद्वान रहते हैं, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है तथा आमागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो लोग अग्नि, ब्राह्मण तथा गुरु के मुख में हरि नाम का हवन करते हैं, उन पर विष्णु भगवान कृपा करते हैं। मैं विष्णु की संतुष्टि के लिए ही यज्ञ कर रहा हूँ। यदि वे स्वयं यहाँ पधारे हैं तो मैंने संदेह कृतार्थ हुआ। दैत्यराज बलि जिस समय कह रहे थे, उसी समय वामन रूपधारी विष्णु उस मनोरम यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए। सूत जी बोले, विष्णु जी के आने पर बलि ने उन्हें विधि पूर्वक अर्घ्य दिया तथा रोमांचिक शरीर एवं प्रसन्नता के साथ आंसुओं से पूर्ण नेत्र लिए हुए इस प्रकार कहने लगा। बलि बोला, आज मेरा जीवन यज्ञ तथा जन्म सफल हुआ। मैं निसंदेह कृतज्ञ हुआ। यहाँ जो ऋषिगण बैठे हुए हैं, वे सब भी निसंदेह कृतज्ञ हुए। इन्हें अपने पूर्व कृत पर तप का सुफल प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आज धन्य हुआ भाग्यशाली हूँ। हे कृपा निदान, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ, क्या करूँ। वामन बोले, आप मुझे तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि दें। यह सुनकर बलि ने कहा, आपने पूरा राज्य क्यों नहीं मांगा। आप ग्राम, नगर अथवा धन आदि यथेष्ट मात्रा में मांगिए। सूत जी बोले, राजा बलि के शब्दों को सुनकर उसका राज्य भ्रष्ट करने के उद्देश्य से
आए हुए कपट वेशधारी विष्णु ने वैराग्य प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार कहा। वामन बोले, हे दैत्यराज, आप गुप्तोक्ति गुप्त वचनों को सुनो। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है उन्हें धन से क्या प्रयोजन। मैं सब जीवों का अंतर्यामी हूँ, मेरे लिए सब कुछ ना के बराबर है, फिर धन का क्या करूँगा। यह पृथ्वी क्षत्रियों के अधिकार में है, अतः सब लोग क्षत्रियों की आज्ञा का पालन कर परम सुख प्राप्त करते हैं, ऐसा शास्त्रों का कथन है। शांत चित्त वाले पुरुष तो सब भूतों को आत्मसात देखते हैं, ऐसे अभिन्न आत्मा बालों को कोई दाता क्या दे सकता है। क्षत्रिय को उचित है कि वह ब्राह्मणों को दान करे तथा ब्राह्मणों को भी उसे अपनी तपस्या का छठा भाग दान करना चाहिए। हे दैत्यराज, भूमि दान के महत्व को सुनो, इसे अन्य कोई नहीं सुन सकता। इसे कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो लोग विद्वान ब्राह्मण गृहस्थी ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि दान में देते हैं उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और पुनः जन्म नहीं होता। भूमि दानी मानव सर्वस्व दे देता है और मोक्ष का भागी बनता है। सतपात्र को भूमि दान करने से सभी दानों का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण व्रतहीन अथवा निर्धन ग्रस्त को फसल उत्पन्न करने वाली पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। गंगा तट पर विधि पूर्वक सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने से मनुष्य को जो फल मिलता है वही भूमि दान करने से मिलता है। हे राजन, जो पृथ्वी दान करते हैं उनका धन अक्षय होता है। मानदाता जैसे मान राजा भी इसे यहीं छोड़कर यमलोक को चले गए। इस चंचलता संपत्ति का जो लोग दान करते हैं उन्हें श्रेष्ठ गति मिलती है और वे इस जीवन में तथा अगले जीवन में भी धन्य हो जाते हैं। भूमि दान जैसा दान भूत और भविष्य में अन्य कोई नहीं है। यह सब पापों को नष्ट करने वाला तथा मुक्ति फल को देने वाला है। हे दैत्यराज, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भद्रमती नामक एक महामुनि हुए थे। वे दरिद्र तथा व्रतहीन थे। उन्होंने सदैव पवित्र धर्मशास्त्रों का श्रवण किया था। उनके 6 पत्नियां थीं, जिनके नाम स्वता, सिंधु, यशोमती, कामनी, मालिनी तथा शोभा थे। उनके 240 पुत्र हुए। हे दैत्यराज, वे सभी पुत्र नित्य भूखे मरते थे। उन्हें देखकर भद्रमती इस प्रकार कहने लगी। भद्रमती बोले, पुत्रों के बिना जन्म को धिक्कार है तथा धनहीन जीवन भी धिक्कार है। धर्म रहित जन्म को तथा आदिति रहित आचार रहित एवं स्नान रहित जन्म को भी धिक्कार है। भीख मांगने में निरत तथा सुख रहित जन्म को भी धिक्कार है। गुण, सौम्यता, विद्वता तथा श्रेष्ठ कुल में जन्म को भी धिक्कार है। बुद्धिमान होते हुए भी दरिद्री व्यक्ति को पत्नी, पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु तथा शिष्य आदि त्याग देते हैं, जबकि चांडाल जैसे कर्म करने वाला ब्राह्मण भी भाग्यवान होने के कारण पूजा जाता है। दरिद्र पुरुष सबके समान लोग निंदित होता है, जबकि शक्तिशाली दुष्ट व्यक्ति को भी विनम्रता के साथ पूजा जाता है। धनवान व्यक्ति को गुणहीन होने पर भी गुणी तथा मूर्ख होने पर भी पंडित मानकर पूजा जाता है, इसमें संदेह नहीं है। दरिद्रता के दुख से भी अधिक दुखदायी आशा है। आशावादी पुरुष को अधिक दुख भोगना पड़ता है। जो लोग आशा के दास हैं वे मानो सबके दास हैं। सब शास्त्रों का ज्ञाता भी यदि दरिद्री हो तो वह गूंगे जैसा बन जाता है। इस प्रकार अरे सभी दुखों से दरिद्रता का दुख ही सबसे बड़ा है, जिसके कारण पुत्र पौत्र स्त्रियों की संख्या देखो, उसके लिए वह अत्यंत दुखदायी है। यह कहकर वह सब शास्त्रों का ज्ञाता भद्रमती ब्राह्मण ऐश्वर्यदायक धर्म को करने का विचार करने लगा। उसने सोचा कि भूमि दान सब दानों में उत्तम है। उसके द्वारा परम धर्म तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति का फल प्राप्त होता है। दानों में उत्तम दान भूमि दान ही है, जिसे देने से मनुष्य की अभिलाषा पूर्ण होती है। यह सोचकर बुद्धिमान भद्रमती अपने परिवार के साथ कौसम्बी नामक नगरी में गया। वहाँ वह सुघोष नामक शक्ति संपत्तिशाली ब्राह्मण के यहाँ पहुँचा और उसे 5 हाथ भूमि देने की याचना की। इति श्री कार्तिक मास के 20वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई।
इस प्रकार जो भी इस कथा का श्रवण करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, अगली कथा हम आपको अगले अध्याय में सुनाएंगे। इस कथा का श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी।